स्टार प्लस का मशहूर शो झनक अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। झनक और ऋषि के बीच बढ़ती नजदीकियों ने शो में एक नई ऊर्जा भर दी है, लेकिन यह सब कुछ हर किसी को रास नहीं आ रहा। अर्शी इस बात से काफी परेशान है कि झनक ऋषि के घर में क्यों रह रही है। उसे ये डर है कि कहीं ऋषि झनक के नजदीकियों में आकर अदिति से दूर ना हो जाए। अर्शी को इस बात का पूरा एहसास है कि ऋषि झनक को चाहने लगा है और ये बात उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसी वजह से अर्शी एक मास्टर प्लान बनाती है जिससे वह झनक को ऋषि से दूर कर सके। अनिरुद्ध भी झनक के घर में रहने से खुश नहीं है। उसे यह मंजूर नहीं कि झनक इस घर में दोबारा कदम रखे, लेकिन अर्शी उसे समझाती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहती है कि इस लड़की को अगर पढ़ाई करनी है तो वह इसे खुद पढ़ाई करवाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह इसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखे। अर्शी अपने इरादों में पूरी तरह साफ है। वह झनक को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है ताकि वह ऋषि से दूर रहे और अदिति के साथ उसका रिश्ता सुरक्षित बना रहे। तभी वह निर्णय लेती है कि झनक को ऋषि के घर से निकालकर आउट हाउस में शिफ्ट करवा दिया जाए। इधर ऋषि झनक को अपने आसपास पाकर बेहद संतुष्ट और भावुक है। उसे लगने लगा है कि झनक की मौजूदगी से उसकी जिंदगी में एक सुकून आ गया है और वह अब उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। लेकिन अदिति इस सब से काफी गुस्से में है। जब वह देखती है कि ऋषि झनक को घर में रहने देना चाहता है तो वह उससे सवाल करती है कि आखिर वह क्यों ऐसा कर रहा है। अदिति कहती है कि जब उसकी माँ और बाबा झनक को अपने घर में रखने को तैयार हैं, जहां उसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, शांति से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, तो वह उसे ऋषि के घर में क्यों रखे। ऋषि के पास अब कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि वह खुद जानता है कि उसकी भावना झनक के लिए अब दोस्ती से बढ़कर हो चुकी है। उधर झनक भी ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती है। जब वह देखती है कि अदिति अपने माता पिता से मिलकर कितनी खुश है तो उसे अपनी मां नूतन की याद आ जाती है। वह जानती है कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है और यह बात उसे भीतर से तोड़ देती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह अपने अकेलेपन को महसूस करती है। इसी दौरान एक रात एक ऐसा वाकया होता है जो स्थिति को और भी जटिल बना देता है। ऋषि और अदिति एक ही कमरे में सोए होते हैं, तभी अचानक झनक बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाती है। उसके हाथों में पानी का जग और गिलास होता है, लेकिन जैसे ही वह दोनों को एक साथ देखती है वह चौंक जाती है और उसके हाथ से पानी गिर जाता है। आवाज सुनकर अदिति जाग जाती है और उसे झनक पर बहुत गुस्सा आता है। वह झनक पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे तमीज नहीं है, क्या बिना दरवाजा नॉक किए किसी के कमरे में ऐसे घुसा जाता है। झनक सफाई देती है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, वह सिर्फ पानी देने आई थी और उसे नहीं पता था कि कमरे में कोई है। लेकिन अदिति उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अदिति कहती है कि वह जानती है कि झनक जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, जो दिखावा करती हैं, लेकिन असल में उनका मकसद कुछ और होता है। वह आरोप लगाती है कि झनक जानबूझकर ताकझांक करने आई थी और इस बहाने ऋषि के करीब आने की कोशिश कर रही थी। झनक इस अपमान से बहुत आहत होती है और कहती है कि दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि आप लोग कमरे में हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अदिति का गुस्सा कम नहीं होता। इस बीच घर का माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा है। हर कोई झनक की मौजूदगी को लेकर उलझन में है। घर में एक गंभीर मीटिंग जैसा माहौल बन जाता है, जहां ऋषि, अदिति और अन्य सदस्य बैठे होते हैं। तभी वहां अनिरुद्ध और अर्शी भी अदिति से मिलने आ जाते हैं। अर्शी एक बार फिर यह मुद्दा उठाती है कि झनक को अब घर में नहीं रहना चाहिए। वह कहती है कि अगर उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है तो वह किसी और जगह क्यों नहीं रह सकती। अर्शी का इरादा स्पष्ट होता है, वह झनक को आउट हाउस में भेजना चाहती है ताकि वह ऋषि से दूर रहे। वहीं ऋषि इस बात का विरोध करता है और कहता है कि झनक को घर में सभी के साथ रहने का हक है।
वह पूछता है कि जब घर में इतने लोग आराम से रह सकते हैं तो झनक क्यों नहीं। ऋषि के इस रवैये से अदिति का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है कि अब जबकि उसकी मां बाबा झनक को जगह देने को तैयार हैं, तो वह यहाँ क्यों रुकी हुई है। उसे एक बेहतर माहौल मिलेगा, पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी और अकेली रहकर अपनी जिंदगी को संवार पाएगी। वह साफ कहती है कि ऋषि अब उसे रोक क्यों रहा है, क्या उसे अब झनक की परवाह ज्यादा हो गई है। लेकिन अंदर ही अंदर अब सबको एहसास हो रहा है कि ऋषि का झनक के लिए प्यार अब साफ साफ झलकने लगा है। वह किसी भी कीमत पर झनक को खुद से दूर नहीं करना चाहता। अब सवाल ये उठता है कि क्या झनक अर्शी और अनिरुद्ध के साथ उस घर में जाएगी जहां उसे एक बाहरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, या फिर वह ऋषि की बात मानकर उसी घर में रहेगी जहां कम से कम कोई है जो उसकी परवाह करता है। कहानी यहाँ पर एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार का चेहरा सामने आ रहा है। भावनाओं की गहराई, ईर्ष्या की आग और प्यार की नजदीकियां सब मिलकर इसे एक जबरदस्त ट्विस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। देखना यह होगा कि आगे ऋषि का मास्टर प्लान क्या होगा और क्या वह झनक को अपने करीब रख पाएगा या नहीं। अर्शी ने साफ कह दिया कि झनक उनके फार्म हाउस में उनके साथ ही रहेगी। उसके अनुसार अगर झनक को पढ़ाई करनी है तो वह कहीं भी रहकर पढ़ सकती है, उसे ऋषि के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ऋषि बीच में टोकता है और कहता है कि जब घर इतना बड़ा है, इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, तो झनक भी यहाँ आराम से रह सकती है। आखिर वह फार्म हाउस में किसी और के घर में क्यों रहे, जब यह घर भी उसका है और सब उसके अपने हैं। ठाकुर भाई भी यही सोचते हैं कि झनक को बाहर भेजना सही नहीं होगा। अदिति तुरंत पलटकर ऋषि से सवाल करती है कि अभी तो तुम खुद ही कह रहे थे कि झनक के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तभी उसे यहाँ लाया गया। अब जब उसे रहने के लिए फार्म हाउस में जगह मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो अब तुम्हें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चाहते कि वह वहां जाए? ऋषि इस सवाल पर चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। उसी वक्त जेठू भाई कहते हैं कि जब झनक यहाँ आराम से रह सकती है तो फिर उसे कहीं और क्यों भेजा जाए? क्या यह घर उसका नहीं है? क्या उसे यहाँ सुख सुविधा नहीं मिल रही? घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। अदिति का गुस्सा और उसका ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा। झनक परेशान होकर ऋषि से कहती है कि वह पहले ही इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहती थी। अब जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह केवल ऋषि ही है। वह कहती है कि उसकी इतनी बेइज्जती हो रही है और ऋषि बस चुपचाप तमाशा देख रहा है। झनक कहती है कि उसे यहाँ लाकर ऋषि ने बहुत बड़ी गलती की और उसने खुद भी इस घर में कदम रखकर बड़ी गलती कर दी। वह कहती है कि अब जब वह यहाँ है तो ऋषि को उसकी पूरी बात सुननी होगी। ऋषि कुछ कहना नहीं चाहता और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक उसे रोक लेती है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ऋषि इस रिश्ते को सचमुच स्वीकार नहीं करना चाहता? उसका व्यवहार उसे ही उलझन में डाल देता है। ऋषि को परेशान देख अदिति उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह इस शादी से खुश नहीं है। दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन वहां भी ऋषि केवल झनक के बारे में ही सोच रहा होता है। अदिति को यह बात साफ साफ समझ में आने लगती है। अदिति मन बना लेती है कि वह ऋषि को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं जाने देगी। वह धीरे धीरे ऋषि के करीब आने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी दौरान एक और मोड़ आता है जब झनक अचानक अदिति के कमरे में आ जाती है। अदिति उसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह कहती है कि झनक में इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक करे। वह कहती है कि क्या तुम्हें यह समझ नहीं है कि जब कोई सो रहा हो तो ऐसे कमरे में नहीं घुसते। झनक सफाई देती है कि वह जानबूझकर नहीं आई, बल्कि काकी ने उसे भेजा था। लेकिन अदिति उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वह जानती है कि झनक जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, जो काम करने के बहाने ताकझांक करने आती हैं। वह उसे ताना मारती है और कहती है कि अगली बार कमरे में आने से पहले परमिशन लेना होगा।
अदिति के इन तीखे शब्दों से झनक को गहरा झटका लगता है और ऋषि को भी बहुत दुख होता है। हालात धीरे धीरे और बिगड़ते जा रहे हैं। जेठू यह तय कर लेते हैं कि झनक इसी घर में रहेगी, लेकिन अदिति इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह कहती है कि झनक को हॉस्टल में भी रखा जा सकता है, जहां से वह पढ़ाई कर सकेगी। तब पुतुल बोल पड़ती है और अदिति से पूछती है कि आखिर तुम्हें झनक से क्या समस्या है? झनक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, लेकिन झनक को लेकर हर वक्त शिकायत क्यों? पुतुल की बातों से अदिति बुरी तरह भड़क जाती है। वह कहती है कि वह इस घर की बहू है और पुतुल को उसके मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। अदिति का आरोप है कि पुतुल हमेशा झनक का ही पक्ष लेती हैं, जबकि झनक ना तो इस घर की बहू है, ना ही उसका इस घर से कोई रिश्ता है। वह कहती है कि अगर झनक का एक्सीडेंट ऋषि की कार से ना हुआ होता तो वह उसे बहुत पहले ही इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। उसकी नजर में झनक की वजह से उसकी और ऋषि की जिंदगी में पहले ही बहुत दिक्कतें आ चुकी हैं और अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदिति की कड़वी बातें सुनकर झनक की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। चुपचाप वह घर के कामों में लग जाती है, मानो सब कुछ सहने को मजबूर हो। उसकी आत्मा अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। उधर ऋषि, जो यह सब देख रहा होता है, भीतर ही भीतर बहुत टूट जाता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसने झनक को इस हालत में क्यों ला दिया। वह सोचता है कि अगर वह झनक से प्यार करता है तो उसे उसका साथ देना होगा, न कि उसे इस घर में अकेला और अपमानित छोड़ देना। ऋषि को अब यह समझ में आने लगता है कि अगर उसने झनक को इस माहौल में छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसे यह तय करना होगा कि वह झनक के लिए क्या सही है और क्या गलत।